पीछे के वीडियो में आपने देखा कि आर्टिकल के दो भेद होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ मैं सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एन के प्रयोग के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। ए और एन, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक होता है और इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, अर्थात वाक्य में जब नाउन हो और यदि वह सिंगुलर नंबर के अंदर है तो ही ए या एन का प्रयोग किया जा सकेगा। और यहाँ लिखा हुआ है नो नाउन नो ए एन, अर्थात यदि वाक्य में नाउन के शब्द नहीं है तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। कि नाउन मीन्स वह संज्ञा, और संज्ञा संसार के जो सभी चीज़ हैं वे नाउन कहलाते हैं। ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद हैं, परंतु मॉडर्न ग्रामर में ये 3 भेद हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंदर किसी खास व्यक्ति जगह के नाम का बोध होता है, जैसे कि राम सीता व्यक्ति हैं और जगह जैसे पटना और दिल्ली। काउंटेबल नाउन गिनतीवाचक संज्ञा, अर्थात संसार के ऐसी चीज़ें जिसकी गिनती हो सकती है, जैसे कि बुक, पेन, अम्ब्रेला, इन चीज़ों की गिनती हो जाएगी, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। और ये है अनकाउंटेबल नाउन और गिनतीवाचक संज्ञा, अर्थात संसार के ऐसे चीज़ जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क और एयर। तो इस तरह से संसार के अंदर जितने जो भी चीज़ें हैं नाउन हैं, उन सबों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और किसके अंदर कौन से शब्द आएंगे और किसकी परिभाषा क्या होगी आपने यह जान लिया। तो इसमें जहाँ तक बात है ए और एन की, तो यह जो है जैसे ये प्रॉपर नाउन है, तो इस प्रॉपर नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता है, और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ भी एन के प्रयोग नहीं होंगे। सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ चाहे ए चाहे एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग होता है। और उसमें भी एक शर्त है कि जो काउंटेबल नाउन के जो शब्द हैं, ये शब्द जैसे कि बुक और एप्पल, तो एक तरफ ये शब्द सिंगुलर नंबर के अंदर आते हैं और इसका प्लूरल नंबर बन जाता है, जैसे बुक का प्लूरल बुक्स, एप्पल और एप्पल्स। तो इसमें भी जो प्लूरल नंबर हैं बुक्स और एप्पल्स, इसके साथ एन के प्रयोग नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो सिंगुलर नंबर है बुक और एप्पल, उसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से नाउन के साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। नीचे उदाहरण को दिया गया है, मैं उदाहरण के साथ इसे दिखा रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन। अक्सर छात्र ये देख लेते हैं कि वे समझते हैं कि आई एम डैश राम, तो समझते हैं राम का पहला अक्षर आर है और आर कॉन्सोनेंट है, तो सोचते हैं कि कॉन्सोनेंट में ए लगता है, इसलिए वो लगा देते हैं आई एम ए राम। इसी तरह से ऑयल में भी वो जानते हैं कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल के साथ होता है और एन का प्रयोग वोवेल के साथ। तो इसी के साथ वे अब जैसे दिस इज डैश ऑयल, इसमें वो देखते हैं कि ओ है और ओ से उनको तर्क मिल जाता है कि यह ओ
पहला अक्षर वॉवेल है, चलो इसमें एन लगा देते हैं, तो लिख देते हैं दिस इज़ एन ऑयल। यह बात ठीक है कि वॉवेल में एन और कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल में ए लगता है, लेकिन सबसे पहले आप ऐसे एग्जाम्पल के लिए पहले यह देखें कि इसमें ए एन लगेगा या नहीं लगेगा। अब जैसे आई एम डैश राम, तो इसमें ना ए लगेगा ना एन। क्यों? क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, इसलिए इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी तरफ है दिस इज़ एस पेन, तो पेन काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए इसमें ए का प्रयोग हो जाएगा। चूँकि यह कॉन्सोनेंट से आरंभ है तो इसलिए इसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। आगे है दिस आर डैश पेन्स, तो इस पेन्स में न ए लगेगा न एन, क्योंकि यह पेन्स प्लूरल नंबर के अंदर है। और आपने ऊपर देखा कि जो नॉन के अंदर जो प्लूरल नंबर के शब्द है उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर आई एम डैश ओल्ड, इसमें ओ वॉवेल देख करके एन नहीं लगा दें, बल्कि यह देखें कि इसमें पहले यह निर्धारित करें कि ए एन लगेगा या नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है, अगर लगेगा तो फिर ए लगेगा या एन। तो सबसे पहले पहला निष्कर्ष लेंगे, लगेगा या नहीं। आई एम डैश ओल्ड, यहाँ पर सिर्फ ओल्ड है, सिर्फ एडजेक्टिव के शब्द हैं, विशेषण है, इस वाक्य में नाउन नहीं है, इसलिए इसमें न ए लगेगा और न एन लगेगा। तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा आई एम ओल्ड। लेकिन इस वाक्य में आई एम डैश ओल्ड मैन, तो इस वाक्य में मैन नाउन के शब्द आए हैं, तो इसलिए इसमें प्रयोग ए एन का हो जाएगा। अब चूंकि मैन से पहले ओल्ड है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नाउन के अनुसार नहीं होकर एडजेक्टिव के अनुसार हो जाएगा। तो आई एम डैश और ओ वॉवेल है, तो एन ओल्ड मैन, आई एम एन ओल्ड मैन। और इसमें दिस इज़ डैश ऑयल, इसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। और अब नेक्स्ट उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है ए एन का प्रयोग रिक्त स्थान के तुरंत बाद के शब्द के अनुसार करें। कहने का मतलब यह है कि नियम कहती है कि वाक्य में यदि नाउन के शब्द हों तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, और यदि जैसे आई एम डैश ओल्ड मैन, यहाँ मैन नाउन के शब्द हैं और नाउन से पहले ओल्ड है जो एडजेक्टिव है, तो यहाँ मैन के अनुसार प्रयोग नहीं होकर एडजेक्टिव के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब है कि वाक्य में सिर्फ नाउन है तो नाउन के अनुसार होगा, और नाउन और एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव के अनुसार ए एन का प्रयोग होगा। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, आई एम डैश वेरी ओल्ड मैन, इसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, तो यहाँ ए या एन इसके अनुसार प्रयोग नहीं होगा, न इसके अनुसार प्रयोग होगा एडवर्ब के अनुसार। तो इसी के बारे में लिखा गया है कि ए एन का अगर इतनी सारी बातों को फॉलो करने में दिक्कत आ रही हो तो सिर्फ यह देखें कि रिक्त स्थान के तुरंत बाद जो शब्द हो उसके अनुसार आप
ए एन का प्रयोग कर दें। अब जैसे आई एम डैश मैन, रिक्त स्थान के तुरंत बाद शब्द मैन है तो मैन के अनुसार होगा। आई एम डैश ओल्ड मैन, अब ये एक अलग की बात है कि कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रिक्त स्थान के तुरंत बाद किस शब्द हैं ओल्ड, तो इस ओल्ड के अनुसार अब ए लगेगा या एन, वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ एन लगेगा। आई एम ए मैन, आई एम एन ओल्ड मैन, और आई एम ए वेरी ओल्ड मैन। अब इसमें भी आई एम डैश वेरी ओल्ड मैन, तो वेरी शब्द रिक्त स्थान के तुरंत बाद आया है तो इसके वेरी के अनुसार ही प्रयोग होगा।